कभी तो शहरे सितमगरा से कोई मोहब्बत शनास आए। कभी तो शहरे सितमगरा से कोई मोहब्बत शनास आए। वो जिसकी आंखों से नूर झलके, लबों से चाहत की बास आए। चले तो खुशियों के शोख जज्बे, हमारी आंखों में मौजज़न थे। मगर न पूछो कि वापसी के सफर से कितने उदास आए। हमारे हाथों में एक दिया था, हवा ने वो भी बुझा दिया था। हैं किस कदर बदनसीब हम भी, हमें उजाले नारास आए। और शेर सुने कि हमारी जानिब से शहर वालों में ये मुनादी करा दो मोहसिन, जिसे तलब हो मताए गम की, वो हम फकीरों के पास आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 10 और आज का लेक्चर कल के लेक्चर से जुड़ा हुआ है। आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे सीज ट्रांस आइसोमेरिज्म। मैंने आपको बताया था इसका दूसरा नाम होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जी सर, हम जानते हैं, पहले ही आप हमें बता चुके हैं। तो सीज ट्रांस आइसोमेरिज्म की जो ये डेफिनेशन है, ये हमें उस वक्त समझ आएगी जब हम एग्जाम्पल समझेंगे। मेरी बात सुन रहे हैं आप? यस सर। एग्जाम्पल कौन सी है? हमारे पास होता है टू ब्यूटीन। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? टू ब्यूटीन का फार्मूला लिखा हुआ है, मैंने ये दिखाऊं आपको। ये लिखा हुआ है ब्यूट टू इन। हमारी बुक के मुताबिक आप इसे यूं लिखेंगे ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन या टू ब्यूटीन, वो भी ठीक था, मगर जो नोमेनक्लेचर हमने आपको पढ़ाया उसके मुताबिक ब्यूट टू इन। दिस इज टू ब्यूटीन। 1 2 3 4, 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूट टू इन। तो इस ब्यूट टू इन का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, देखिएगा। ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड है और ये भी कार्बन है। इधर आप लगा दें हाइड्रोजन, इधर भी लगा दें हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर आ गए। इस कार्बन के साथ लगा हुआ है CH3, इसे लगा दें नीचे, और इस कार्बन के साथ भी लगा हुआ है CH3, इसे लगा दें इधर CH3। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सीज आइसोमर या सीज ब्यूट टू इन। इसी का हम ना जरा ट्रांस बना लेते हैं। इसी का ट्रांस कैसे बनेगा? सेम ऐसे ही पहले स्ट्रक्चर देखें। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन, और इधर भी हाइड्रोजन, और इधर CH3 और इधर CH3। ठीक हो गया सर, ये भी तो सीज है। देखें मेरी बात सुन, ऐसा करें, इस ग्रुप को उतार के ऊपर लगा दें, ऊपर वाले को नीचे लगा दें। इसको उतार लिया, इसकी जगह पे लगा दिया H और इस जगह पे लगा दिया CH3। ठीक हो गया। अब ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर, ये यू कैन से दैट ट्रांस ब्यूट टू इन। ये दोनों एक दूसरे के सिज ट्रांस आइसोमर हैं। कैसे पहचान होगी मैं आपको बताता हूं कि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर आमने सामने सिमिलर ग्रुप हैं और इसके नीचे आमने सामने सिमिलर ग्रुप हैं। अगर ऐसा हो कि डबल बॉन्ड की एक तरफ ऊपर या नीचे आमने सामने आइडेंटिकल ग्रुप्स हों, तो हम उसे सिज आइसोमर कहते हैं। और इधर देखें, डबल बॉन्ड के ऊपर आमने सामने सिमिलर ग्रुप नहीं है, नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, और नीचे भी यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यानी डबल बॉन्ड के नीचे या डबल बॉन्ड के ऊपर जो है किसी एक साइड पे अगर आमने सामने आइडेंटिकल ग्रुप्स ना हो, तो उसे हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। ठीक हो गया। यही डेफिनेशन भी मैंने आपके सामने लिखी हुई है। सिज आइसोमर, द आइसोमर इन विच टू सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, इसकी सेम साइड यानी ऊपर वाली साइड पे आमने सामने सिमिलर ग्रुप हैं और नीचे भी आमने सामने सिमिलर ग्रुप हैं। दिस इज कॉल्ड सीज आइसोमर। डेफिनेशन देखें ट्रांस आइसोमर की, द आइसोमर इन विच डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। ये देखें, ये डबल बॉन्ड है, इसकी नीचे वाली साइड पे आमने सामने डिफरेंट ग्रुप हैं, और ये डबल बॉन्ड है, इसकी ऊपर वाली साइड पे आमने सामने क्या है? डिफरेंट ग्रुप हैं। तो ये सीज आइसोमर, दिस विल बी द ट्रांस आइसोमर। हो गया क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ना एक और चीज की तरफ बढ़ते हैं। सर डेफिनेशन तो समझा दो। भाई थोड़ा सा रुक जाओ, अभी नहीं समझ आएगी आपको। रोटेशन अबाउट अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसको समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है एन ब्यूटेन, सिंपल ब्यूटेन जो होता है। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखिएगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और यहां लगा दें आप CH3
इधर लगा दें आप CH3, इधर लगा दें H, इधर भी लगा दें H, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा H। ये वन स्ट्रक्चर है किसका? ये स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? देखें, ब्यूटेन होता है C4H10। ज़रा देखें, इसका स्ट्रक्चरल लिख रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। ठीक है, ये सेंटर वाले जो दो कार्बन हैं इसको नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। तो ये पहला CH3 वाला कार्बन ये आ गया, यानी कार्बन 1, और CH2 ये आ गया CH2 कार्बन 2, और ये आ गया CH2 कार्बन 3, C ये 2H ये कार्बन 3, और आखिर में आ गया ये कार्बन 4 यानी CH3 वाला, ये कार्बन 4। ठीक हो गया? यस सर। तो ये है कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। ठीक हो गया? और ये है ब्यूटेन, या इसे आप एन ब्यूटेन भी कहते हैं। अब इस कंपाउंड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। फ्री रोटेशन से ये मुराद है कि ये वाला कार्बन जो है और ये वाला जो कार्बन है, इन दोनों के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड है जो कि सिग्मा बॉन्ड है। तो ये दोनों कार्बन जो है इस तरह फ्री रोटेट कर सकते हैं, जा, समझ रहे हो? तो जब ये फ्री रोटेट कर सकते हैं तो कार्बन 2 जो है ये फ्री रोटेट अगर करे तो क्या होगा, आप खुद ही देख लीजिए। ये होगा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन H CH3, और इसको देखिएगा H, यहाँ पे भी आ जाएगा H, और इधर आ जाएगा CH3। सर ये तुमने क्या किया? ये स्ट्रक्चर 2 है। मेरी बात सुने, असल में हमारी बुक वाले ने लिखा है कि कंसीडर ब्यूटेन। आप ब्यूटेन को कंसीडर करें कि ये ब्यूटेन है। रोटेशन कैन अकर फ्रीली अबाउट द कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के दरमियान फ्री रोटेशन पॉसिबल है, और इस कार्बन की रोटेशन हुई है, इसने रोटेट किया है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऊपर चले गए हैं और CH3 जो है वो नीचे आ गया है। ठीक है, देयरफॉर लिहाजा इट्स डिफरेंट अरेंजमेंट सच एज 1 ये वाला एंड 2 आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर हैं। पिछले लेसन में भी आपको आइडिया दिया था। दे आर इंटरकन्वर्टेबल ड्यू टू रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर। देखो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 पे CH3 ऊपर है और कार्बन नंबर 3 पे CH3 नीचे है कि नहीं है? जी हाँ। इस वाले में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 दोनों में CH3 जो है वो नीचे है। ठीक हो गया? अच्छा, अब होता ये है कि इनमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होने की वजह से ये वाला इसमें तब्दील हो सकता है, ये वाला इसमें तब्दील हो सकता है। मैं आपको समझाता हूँ। देखें, यानी कि ये था 1 वाला स्ट्रक्चर, रोटेशन हुई, कार्बन घूमा और ऊपर वाला ग्रुप नीचे आ गया और नीचे वाले दोनों हाइड्रोजन ऊपर चले गए। अच्छा, अब दोबारा से अगर रोटेशन हो जाए तो इसी कार्बन में रोटेशन हो तो ये कार्बन दोबारा रोटेट करे तो CH3 ऊपर चला जाएगा और दोनों H जो है वो नीचे आ जाएंगे। कोई बॉन्ड इसमें टूट नहीं रहा। मैंने आपको कल जो हमारी बुक में चार्ट बना हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स वाला, उसमें समझाया था कि अगर फ्री रोटेशन की वजह से इंटर कन्वर्टेबल हो जाए, एक आइसोमर दूसरे में तब्दील हो जाए, फिर रोटेशन हो, दूसरा पहले में तब्दील हो जाए, तो इस किस्म के आइसोमर्स को हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक हो गया? यस सर, ओके। अच्छा, अब चलते हैं हम कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या उन दोनों कार्बन के दरमियान कोई फ्री रोटेशन पॉसिबल है या नहीं है? तो हमारी बुक वाले ने क्या लिखा है? हमारी बुक वाले ने लिखा है कि वाई इज रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड अबाउट अ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक हो गया? ये एक सवाल भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड हो तो उनके दरमियान फ्री रोटेशन नहीं हो सकती, रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? इधर से लेकर इधर तक आप ये आंसर लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन। सर ये तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, ये तो बोर्ड पे आपको ऐसे लग रहा है, अब जब पेन कॉपी पे लिखेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको समझाना चाहता हूं। कंसीडर, फर्ज करें ब्यूट 2 इन है हमारे पास,
यही वाला ब्यूट टू इन, ये इसका फार्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है, ब्यूट टू इन। ठीक हो गया। इस ब्यूट टू इन का अगर मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो क्या कहता है कि इस स्ट्रक्चर में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि कार्बन के दरमियान और दूसरे कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 है हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितने हाइब्राइड ऑर्बिटल होते हैं पता है आपको? 3 हाइब्राइड ऑर्बिटल होते हैं, 3। ठीक है, हर एक का नाम sp2 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 होता है। तो इस कार्बन को अगर देखें ना तो इसने अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हुई है तो एक इसका sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल इधर होगा, एक इसका sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल इधर होगा, एक इसका sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल इधर होगा। तो इधर CH3 के साथ जो है इसका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इधर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इधर इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सेम इसी तरह से ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है तो ये इसका सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनेगा। तो अब कार्बन के ना 3 ऑर्बिटल जो है वो यूज होगा सिग्मा बॉन्ड बनाने में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आखिर में जो pz होता है वो अनहाइब्राइड रह जाता है। इस कार्बन का pz ये है, ऊपर एक लोब है एक नीचे, इसे 2pz कहते हैं हम। और इस कार्बन का pz ये है, ये एक लोब नीचे एक लोब ऊपर, इसे भी 2pz हम कहते हैं। और ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, आमने सामने होते हैं। और आपको पता है जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो उसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनता है मेरे भाई? पाई बॉन्ड बनता है। तो दरमियान में ये सिग्मा बॉन्ड है और ऊपर और नीचे वाली ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है, दिस इज द पाई बॉन्ड। इज दैट क्लियर? यस सर, दिस इज द पाई बॉन्ड। ओए समझ आ गई? यस सर। तो अब हम चाहते हैं कि ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन रोटेट करे, फ्रीली रोटेट करे। तो क्या ये रोटेट कर पाएगा? आंसर है नो। क्यों नहीं रोटेट करेगा? देखो, अगर ये कार्बन रोटेट करता है, ठीक है, तो सेंटर वाला तो है सिग्मा बॉन्ड, यहां भी सिग्मा बॉन्ड था तो रोटेशन पॉसिबल थी। मगर इधर जो है ऊपर ओवरलैपिंग है, नीचे भी ओवरलैपिंग है जो कि पाई बॉन्ड की है। तो रोटेट करने के लिए ये वाला बॉन्ड तोड़ना होगा, ये वाली और ये वाली ओवरलैपिंग को ब्रेक करना होगा, जब ही रोटेशन पॉसिबल है। और ये बांड तो टूटने से रहा। क्यों? क्योंकि इस पाई बांड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए? 263 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, जो कि रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। हाँ, खुद दें तो बड़े आप डाढ़े हैं, मगर वैसे रूम टेम्परेचर पर ये वाली एनर्जी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये वाला जो मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, इन दोनों के दरमियान फ्री रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर ये चाहें कि हम फ्री रोटेशन करें तो इस पाई बांड को तोड़ना होगा। जब ये पाई बांड टूटेगा तो स्ट्रक्चर यूं हो जाएगा, यानी कि ये ऑर्बिटल्स जो है इनकी जो पैरेलल ओवरलैपिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा इस तरह से। तो इसीलिए इनके दरमियान फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा देखिए ज़रा, ये है कौन सा आइसोमर? ये सिज फॉर्म है। सिज फॉर्म क्यों है? क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ऊपर आमने सामने सिमिलर ग्रुप है, नीचे भी आमने सामने सिमिलर ग्रुप है, तो ये सिज आइसोमर है। इसको देखो, ये ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर, ठीक है। इसमें क्या है? कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड के नीचे आमने सामने डिफरेंट ग्रुप हैं, ऊपर भी आमने सामने डिफरेंट ग्रुप है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसमें हम कहें कि फ्री रोटेशन हो, नहीं हो सकती। ये भी फ्री रोटेट करके इस हालत में पहुंच के फिर ये नहीं बन सकता, क्योंकि फ्री रोटेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, जो कि रूम टेम्परेचर पर हमारे पास पॉसिबल नहीं है। समझ आई? यस सर, समझ आ गई। कार्बन और कार्बन के दरमियान ये जो डबल बॉन्ड की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यही रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही वजह बनती है सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म की फॉर्मेशन की। कैसे? देखो, ये सिज आइसोमर है। जी सर बिल्कुल है। इसमें CH3 आमने सामने हैं। जी हाँ बिल्कुल हैं। आप इस CH3 को उतार के ऊपर लगा दें, उस H को नीचे लगा दें, तो ये ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। जी बन जाएगा। ओके, बन गया। अब अगर इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो क्या होगा? ये कार्बन घूमेगा, इस कार्बन में जब रोटेशन होगी तो CH3 नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, दोबारा से यही सिज फॉर्म बन जाएगी, ट्रांस फिर खत्म हो जाएगी। तो फिर सिज और ट्रांस आइसोमर बनने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। यानी सिज जो है वो ट्रांस में तो कन्वर्ट हुआ, मगर फिर ट्रांस दोबारा सिज बन गया, तो ट्रांस तो खत्म हो गया, तो सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म शो तो ना हुआ। इसीलिए यही डबल बॉन्डेड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो है ये सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म बनाती है। अदरवाइज ये भी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की तरह एक दूसरे में
इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं। समझ आ गई? यस सर। अब जो है ये मैंने जो लिखा हुआ है इसको रीड करवा देता हूँ। द 2 कार्बन एटम्स ऑफ डबल बॉन्ड आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये दोनों बता दिया। आ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैप ऑफ sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल। दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्राइड ऑर्बिटल की वजह से बना है। 1 पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पैरेलल ओवरलैप ऑफ अनहाइब्राइड p ऑर्बिटल। ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है और ये अनहाइब्राइड p ऑर्बिटल की पैरेलल ओवरलैपिंग से बना है। उसके बाद द पाई बॉन्ड लॉक द मॉलिक्यूल इन वन पोजीशन। ये पाई बॉन्ड जो है ये वाला, ये मॉलिक्यूल को लॉक कर देता है कि वो रोटेट नहीं कर सकता, एक ही पोजीशन में लॉक कर देता है। फॉर रोटेशन अराउंड द कार्बन डबल बॉन्ड द पाई बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन फर्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि कार्बन और कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है रोटेशन हो तो आपको पहले पाई बॉन्ड तोड़ना होगा। दिस रिक्वायर अबाउट 263 किलो जूल पर मोल एनर्जी। दिस एनर्जी इज नॉट प्रेजेंट एट रूम टेम्परेचर। आ गई समझ? यस सर। आखिरी बात, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल, वजह बनता है फॉर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। यही भी मैंने भी तो यही बोला, सही हो गया? यस सर। अब आ जाए डेफिनेशन पे। सर अब तो हमें डेफिनेशन समझ आ गई है। देखें, द स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट स्पेशल ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट। देखें, इनकी अरेंजमेंट ये है कि आइडेंटिकल ग्रुप नीचे हैं, इनकी अरेंजमेंट ये है कि आइडेंटिकल ग्रुप आमने सामने नहीं है। इसे कहते हैं डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप्स ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट आ डबल बॉन्ड इन ओपन चेन कंपाउंड आर कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमर। समझ आ गई? ओपन चेन कंपाउंड जो हैं उनमें डबल बॉन्ड की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट बनती है ग्रुप्स या एटम्स की, उससे बनने वाले आइसोमर्स कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या सिस ट्रांस आइसोमर्स। ओके हो गया? यस सर। तो आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हियर आर सम कंडीशंस फॉर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, या हर जो है हाइड्रोकार्बन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं बनाता। इसके लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत है। 2 कंडीशंस हैं। पहली, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जो भी मॉलिक्यूल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बनाता है उसकी पहली शर्त है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए, जरूरी है। और दूसरी शर्त क्या है कि 2 डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच्ड टू ईच कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड। सर इसकी हमें समझ नहीं आई, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बात आपको समझ आ जाए। एग्जांपल में है ब्यूट 1 इन। देखो ब्यूट 1 इन कैसे बनाता हूं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH3। ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो इसलिए इसे ब्यूट 1 इन कह रहे हैं। यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, इधर एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा। अब इसको देखें तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? कार्बन और कार्बन के दरमियान तो सर डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। पहली शर्त तो पूरी हो गई, दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई। दूसरी शर्त यह है कि ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। इस कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे ये है इथाइल ग्रुप है, तो इसको देखें, ये दोनों डिफरेंट हैं। इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, मगर इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप सिमिलर है, इसलिए ये सिस ट्रांस आइसोमर नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? देखें, अगर मैं इसको उतार के ऊपर लगाऊं, उसको उतार के नीचे लगाऊं, क्या चेंज होगा? कोई स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि ये सिमिलर हैं। इसमें देखें, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे CH3 है, दोनों डिफरेंट है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ऊपर H है, नीचे CH3 है, ये दोनों डिफरेंट है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ऊपर H है, नीचे CH3 है, डिफरेंट है। कार्बन है डबल बॉन्डेड, ऊपर CH3 नीचे H है, दोनों डिफरेंट है। समझ आ गई? यस सर। दूसरी एग्जांपल है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2E। इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर भी CH3 लगाना है आपने, इधर भी CH3 लगाना है आपने, इधर भी CH3 लगाना है आपने, इधर भी CH3 लगाना है आपने। इसको बोलते हैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2इन। सही है? यस सर। तो सर नोमेनक्लेचर तो समझा दें। ये देखें, ये आप कर लें कार्बन की चेन, 1 2 3 4 हो गया, सही है। अब इस पे 3 पे CH3 है और 2 पे भी CH3 है, इसलिए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 4 कार्बन है, 2इन। 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो 2इन। सही हो गया। अब देखें, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3।
आप इसको उतार के ऊपर लगाएं, ऊपर वाले को उतार के नीचे लगाएं, क्या बनेगा ट्रांस? नहीं। इसको देखें, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, तो क्या लिखता है? टू डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच टू ईच कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड। इसके साथ भी डिफरेंट होने चाहिए, इसके साथ भी डिफरेंट होने चाहिए। समझ आ गई? यस सर, समझ आ गई। एक छोटी सी बात जो हमारी बुक में लिखी हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कीप इन माइंड, पेज नंबर 51 वो लिखता है कि द सिस ट्रांस आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सिस ट्रांस आइसोमर की आपस में केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं, यानी कि इसकी और प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी और प्रॉपर्टीज, केमिकल भी और फिजिकल भी। द ट्रांस आइसोमर आर मोर स्टेबल देन कोरेस्पोंडिंग सिस आइसोमर। ये वाला आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये स्टेबल होता है। हैंस डिफर इन केमिकल रिएक्टिविटी। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्यों? स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह वो कहता है बोथ टाइप्स ऑफ आइसोमर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट, डेंसिटी, हीट ऑफ वेपराइजेशन। इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बताई गई हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ये हमारा आज का लेसन था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए।